तो आज हम बात कर रहे हैं नील डिग्रास टाइसन की किताब एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी के बारे में और कोशिश करेंगे ब्रह्मांड को समझने की, वो भी जरा तेजी से। हाँ, बिल्कुल। ये किताब है ही उनके लिए जिनके पास कह सकते हैं वक्त की कमी है लेकिन दिलचस्पी पूरी है। सही कहा। और हमारा मकसद भी यही है कि इस किताब के जो सबसे कमाल के आइडियाज हैं उन पर बात करें। हाँ, मतलब ये दावा है कि कुछ ही मिनटों में ब्रह्मांड के जो बेसिक राज हैं वो समझ आ सकते हैं। और शुरुआत होती है सबसे बड़ी कहानी से, बिग बैंग। बिग बैंग, हाँ। ये सोचना ही मतलब कितना अजीब है कि लगभग 14 अरब साल पहले एक सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में एक परमाणु से भी छोटी सी जगह से पूरा ब्रह्मांड फैल गया। सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, स्पेस, टाइम, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। सब वहीं से। और हाँ, ये समझना जरूरी है, ये कोई ऐसा धमाका नहीं था जो किसी जगह हुआ हो। अच्छा। एक्चुअली ये स्पेस का ही फैलाव था। हाँ, खुद स्पेस ही फैल रहा था, जैसे कोई गुब्बारा फुला रहे हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। समझ लीजिए गुब्बारे की सतह फूल रही है और आकाश गंगाएं उस पर चिपकी हुई हैं। उसी फैलाव से सब बना। ओके, ये नजरिया थोड़ा अलग है आम सोच से। किताब ये भी कहती है कि जमीन और आसमान के नियम वो अलग नहीं है। यही तो मजेदार बात है। जो फिजिक्स यहाँ पृथ्वी पर काम करती है वही फिजिक्स दूर तारों पर, ग्रहों पर, हर जगह लागू होती है। अच्छा। इसी सेम समझ ने हमें ब्रह्मांड को पढ़ना सिखाया है। और इसमें सबसे बड़ा हेल्पर कौन है? लाइट, प्रकाश। सिर्फ रोशनी नहीं, सिर्फ रोशनी नहीं, ये एक तरह की टाइम मशीन है। टाइम मशीन? कैसे? देखिए, जब हम बहुत दूर के तारे देखते हैं तो हम असल में उनका पास्ट देख रहे होते हैं। ओह, क्योंकि रोशनी को आने में टाइम लगता है। हाँ, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में, तो हम अतीत में झांक रहे होते हैं। वाह। और इसी रोशनी और नियमों को स्टडी करके कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें पता चली। बिल्कुल। जैसे कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा तो गायब है, मतलब हमें दिखता ही नहीं। यहीं पर डार्क मैटर आता है। सही पकड़ा, बिल्कुल। हुआ ये कि जब वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं की गति देखी, हाँ, तो वो जितनी तेजी से घूम रही थी वो उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अच्छा। मतलब जितना वजन हमें दिख रहा था, हाँ, तारे, गैस, धूल, वो उस स्पीड को समझाने के लिए नाकाफी था। तो मतलब वहां कुछ और है, कोई अनदेखा वजन। एग्जैक्टली। बहुत सारा अदृश्य वजन है जिसका गुरुत्वाकर्षण असर डाल रहा है। बस वही है डार्क मैटर। कमाल है। तो ये एक तरह से गोंद है जो आकाश गंगाओं को पकड़ के रखता है, और ये इतना ज्यादा है, मतलब 85%। हाँ, लगभग 85%। हाँ, तारे, ग्रह, ये सब मिला के मुश्किल से 5% है। बस 5%। ये ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर का कह सकते हैं आधार है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं, और क्या है? एक और रहस्यमयी चीज है, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी। अच्छा, ये क्या है? अगर डार्क मैटर चीजों को खींच रहा है, हाँ, एक साथ ला रहा है, हाँ, तो डार्क एनर्जी उन्हें धकेल रही है, दूर कर रही है। धकेल रही है। मतलब ब्रह्मांड जो फैल रहा है उसे और तेज कर रही है। ये तो ग्रेविटी के एकदम उलट हुआ। बिल्कुल उलट। 1990s के दशक में पता चला दूर के सुपरनोवा देखकर कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। हाँ, तेज होता जा रहा है। और ये डार्क एनर्जी ही है जो स्पेस को और ज्यादा फैला रही है। लेकिन ये है क्या, ये पता है? नहीं, ठीक से नहीं जानते, पर हाँ, ये ब्रह्मांड के भविष्य को तय करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, नाम ही इतने मिस्टीरियस हैं। पर किताब की एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि हम सब तारों की धूल हैं। वी आर स्टारडस्ट। हाँ, ये बहुत गहरा कनेक्शन है सच में। हमारे शरीर में जो भारी तत्व है ना, जैसे कार्बन जिससे लाइफ बनती है, ऑक्सीजन जिससे सांस लेते हैं, लोहा जो हमारे खून में है, ये सब बिग बैंग में नहीं बने थे। ये तो अरबों साल पहले किसी बहुत बड़े तारे के अंदर उसकी न्यूक्लियर भट्ठी में पके थे। तारे के अंदर? हाँ, उसके कोर में। और फिर जब वो तारा फटा सुपरनोवा बनके, तब उसने सारे तत्व अंतरिक्ष में बिखेर दिए। और फिर उन्हीं बिखरे हुए तत्वों से नए तारे बने, नए ग्रह बने, और आखिरकार हम बने। मतलब जैसा टाइसन कहते हैं, सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, असल बात यह है कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है। ब्रह्मांड हमारे अंदर है। वाह। हमारे शरीर का हर एटम किसी पुराने तारे का हिस्सा है। बिल्कुल, हर एटम एक कहानी कहता है। तो ये थी हमारी ब्रह्मांड की एक तेज लेकिन दिमाग घुमा देने वाली यात्रा। हाँ, बिग बैंग से शुरू होकर अनदेखे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी तक, और फिर ये एहसास कि हम खुद
तारों से बने हैं। टायसन की यही खूबी है, वो मुश्किल से मुश्किल साइंस को भी इतना दिलचस्प और आसान बना देते हैं। हाँ, लगता ही नहीं कि हम कुछ बहुत जटिल समझ रहे हैं। और ये जानना सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं है, ये यूनिवर्स में अपनी जगह को महसूस करना है। जब हम इस विशालता को थोड़ा भी समझते हैं तो अपनी रोज की जो परेशानियां हैं ना, वो बहुत छोटी लगने लगती हैं। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच छोड़ जाते हैं। हाँ। जब हम रात को आसमान देखते हैं तो हम सिर्फ बाहर नहीं देख रहे होते, हम असल में टाइम में पीछे देख रहे होते हैं। सही बात है। और ये सोचकर कि हम सितारों की राख से बने हैं और हमारी अपनी गैलेक्सी में ही अरबों ग्रह हैं, जहां शायद जीवन कहीं और भी हो सकता है। तो ये सोचना लाजमी है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम कितने अनोखे हैं, या शायद कितने अकेले। सोचने वाली बात है।